शक्तिशाली किरणों पूरा ध्यान सम्मुख विराजमान शिव बाबा की तरफ। कैसे बाबा मुझे अपनी शक्तिशाली किरणों द्वारा शक्ति संपन्न बनाते जा रहे हैं। फील करते रहें बाबा से आते इस दिव्य प्रकाश को। हे त्रिकालदर्शी ज्ञान सूर्य बाबा, आपके इस विशाल ज्ञान ने मेरी बुद्धि के सभी कपाट खोल दिए हैं। मुझे दूरदेशी बना दिया है। अब इस बुद्धि में परखने की शक्ति आ गई है। अब मैं बहुरूपी माया के हर रूप को परख सकती हूँ और साथ ही साथ मुझ में निर्णय करने की भी शक्ति आ गई है। मेरी बुद्धि में स्पष्टता आ गई है। अब मैं सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम हूँ। क्योंकि दिव्य बुद्धि विधाता शिव बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। मीठे बाबा, आपने ही मुझे सही और गलत की पहचान देकर यथार्थ निर्णय लेने की समझ दी है। मन की सारी उलझन समाप्त कर दी है। और व्यर्थ कर्म व व्यर्थ समय जाने से मुझे बचा लिया है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। प्यार तुम्हारा बाबा प्राण है मेरा, प्यार तुम्हारा बाबा। ओम शांति। बाबा के रूहानी परिवार को ओम शांति।
मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, अभी पहुंच गई। ओम शांति। बड़ी सुंदर आवाज, क्लियर। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। बहुत अच्छी आवाज है जी आपकी। बाबा ने जो आपको नियामत बख्शी है, आपको वो सदा बरकरार रहे। हमारी तरफ से ये दुआ है, बाबा की तरफ से तो है ही वरदान। शांति। आज बाबा ने धारणा के लिए बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है, किसी को पता भी ना चले। कहते हैं ना, दान दिया तो दूसरे हाथ को पता ना चले। तो बाबा ने हमें, हमारा नाम भी आज यही रख दिया कि गुप्त मददगार हो तुम, और करके दिखाना है। भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफर कर देना है। पौड़ियों के पीछे समय ना गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान सबको भरपूर करने वाला, सबको, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट। डिटेल: सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो। उसमें मन मत नहीं होनी चाहिए, श्री मत होनी चाहिए। तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियां ऐसे अनुभव होंगी जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई दे जाती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। जरा सा भी बोझ होगा तो ये अनुभूतियां नहीं होंगी। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। शुद्ध संकल्प का भोजन, कितना सुंदर वर्ड है। कभी सुना ही नहीं था भक्ति मार्ग में। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन नहीं करना, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति। स्लोगन: व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ को खत्म कर दो, शुभ भावना का स्टॉक फुल रहेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। शांति। बहुत ही सुंदर। आज के मुरली से सम्मान लिया। मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा हूँ, स्मृति में रखा। सुप्रीम टीचर हम रूहों को रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग में उस पार जाने के लिए पढ़ रहे हैं। 1 मिनट कोई और शेयर करे, मैं कोई आया है बाद में। चलो मैं शेयर करती हूँ। ओम शांति। आज सुमान लिया। मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। योगाभ्यास मामेकम निरंतर बाबा को याद किया। सेवा औरों को भी रास्ता बताना है। सतो प्रधान बनने का औरों को भी रास्ता बताना है। त्रिमूर्ति के चित्र से समझाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। धारणा: भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफर कर देना है। कौड़ियों के पीछे समय ना गंवाकर हीरा जैसे बनने का पुरुषार्थ करना है। नशे की पॉइंटली: हम जानते हैं हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। ज्ञान का सागर बाप सुप्रीम रूहानी टीचर हमें पढ़ाते हैं। हम बाप से क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए बैठे हैं, तो हमें कितना नशा होना चाहिए। चिंतन: स्वर्ग में जाने के लिए बाप आकर रास्ता बताते हैं, नॉलेज देते हैं कि वह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पवित्र बनेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। चेकिंग: शुभ भावना का स्टॉक फुल रखा है। ओम शांति। थैंक यू। स्मृति में कहा, सुप्रीम टीचर हम रूहों को
रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग में उस पार जाने के लिए पढ़ा रहे हैं। और नशे की पॉइंट थी, हम कल्प कल्प के विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने बाबा के पास आते हैं। और चिंतन का पॉइंट लिया, बाबा पवित्रता का सागर है और हमें भी पवित्र बनाते हैं। बाबा ने कहा, तुम यहाँ आए हो पुरुषार्थ करके माला में पिरोने। सेवा का पॉइंट लिया, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है और औरों को भी बनाना है। चेकिंग की पॉइंट ली, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। अपने से पूछना है कि मैं बाबा को कितना याद करती हूँ, कितना पुरुषार्थ करती हूँ, बाबा का कितना रिगार्ड रखती हूँ। तो धारणा का पॉइंट लिया, पढ़ाई का शौक है, रखना है, बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है, भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफर कर देना है। और योग की पॉइंट थी, स्वदर्शन चक्रधारी बन बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से स्वमान लिया, मैं व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाकर सदा शुभ भावना का स्टॉक फुल करने वाली आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि आत्मा इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा जानती है कि हम बाप से विश्व क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं, बाबा के पास जाते हैं मुरली सुनने। नशे का पॉइंट ये है कि हमको इतनी खुशी है कि हम आज पढ़ते हैं तो कल क्राउन प्रिंसेस बनेंगे। हम कल्प कल्प के विश्व के क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए ही बाबा के पास आए हैं। चिंतन का पॉइंट लिया कि विजंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। सेवा का पॉइंट लिया कि बाबा का गुप्त मददगार बनना है, सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु का परिचय सबको देना, औरों को आप समान बनाने की सेवा करना। धारणा में रखा कि अपने दिल से ये पूछना है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ये ध्यान रखना है ना। और बाप का कितना रिगार्ड करते हैं, रिगार्ड करना है बाप का। ये कोड़ियों के पीछे समय नहीं गंवाना, हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ। और चेकिंग का पॉइंट रखा, कितने लायक हम बने हैं, कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितने गुण धारण किए हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि जो करेगा सो पाएगा। तो ये चेकिंग का ध्यान रखना। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं खुदाई खिदमतकार आत्मा हूँ। योगाभ्यास, विजंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। धारणा, भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफर कर देना है, कुड़ियों के पीछे समय न गंवा कर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। सेवा, औरों को भी आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, बाप ही आकर कल्प कल्प समझाते हैं, देह अमानी बनाते हैं, अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा हो न कि देह, देह के तुम मालिक हो, देह तुम्हारी मालिक नहीं। स्मृति, देखना चाहिए हमको कि कितनी खुशी है, हम आज पढ़ते हैं कल क्राउन प्रिंस बनेंगे। वहां तो 16 सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनकर ही जाएंगे। हम ऐसे लायक बने हैं, अपने से पूछना होता है। चेकिंग की कि मैं कहीं अपना समय वेस्ट तो नहीं करती व्यर्थ में। ओम शांति। ओम शांति। अगर सबने पॉइंट बोल दिए हो तो मैं बोलूं। आज हाँ जी, बोलिए बोलिए। ओम शांति सभी को। मैं थोड़ा सा, मुझे मुरली याद है, वही एक दो पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। आज मैंने मान लिया मैं बाबा की सहयोगी बच्ची हूँ और योग अभ्यास तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है और देखना है कि क्या मैं ऐसा पुरुषार्थ करती हूँ
जो बाबा से प्रिंस प्रिंसेस बन के क्राउन ले सकूं, और चिंतन किया कि अपनी बुद्धि से सारे बोझ बाबा को दे के अपनी बुद्धि से मधुबन की यात्रा चारों धाम की बहुत अच्छे से की, और चेकिंग की कि मैं व्यर्थ में ज्यादा तो नहीं जाती, और अपने बाबा को सच्चे दिल से याद करती हूँ ना। ओम शांति जी। ओम शांति। आज जो मैंने स्वमान लिया, मैं वैजयंती माला में आने वाली आत्मा हूँ। जो आज योग का पॉइंट था कि निरंतर बाबा को याद करना है ना, बुद्धि का योग सिर्फ एक बाबा से लगाना है। और चेकिंग भी यही थी कि मैंने कितना समय बाबा को याद किया और कितना समय बुद्धि मेरी इधर उधर गई। फिर जो धारणा का पॉइंट था कि व्यर्थ व्यर्थ में हमको नहीं जाना है। जैसे आज का जो मतलब आज का जो स्लोगन था ना कि व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना है और शुभ भावना का स्टॉक पूरा फुल करना है, और बाबा के गुप्त मददगार बनना है। और नशे का ये पॉइंट था कि सदा आज मुझे नशा और चेकिंग कि मैं क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने वाली आत्मा हूँ ना। तो फिर चेकिंग ये भी है कि मैंने कितना पुरुषार्थ किया। तो मतलब बाबा फिर जो आज याद का एक और पॉइंट था कि मतलब खुद से पूछना है कितना याद किया, स्वदर्शन चक्रधारी कितना बने। और सेवा का भी यही पॉइंट था कि खुद भी स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और औरों को भी बनाना है ना। और मतलब बाबा ने कहा कि मुरली जो है वो भी मतलब पढ़ती रहनी है कभी भी। मतलब वो नहीं करना, मिस नहीं करना है, क्योंकि बाबा उस समय में तो मुरली ऐसे मोबाइल वगैरह पे नहीं होती थी, लेकिन बाबा कहते थे कि एक भी मुरली अगर अपने साथ हो तो वो भी पूरा वो मतलब जब तक तुमको ना मिले वही पढ़ो, है ना। और यही था। ओम शांति। और प्रजा बनाने भी है हमको। और अभी 1 मिनट बाबा को याद करते हैं और फिर अव्यक्त वाणी शुरू करते हैं। ओम शांति। आज 27 दिसंबर 1983 की अव्यक्त वाणी है। बाबा ने आज बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल दिया है, और बाबा बच्चों से मिलने के लिए रूहानी महफिल में आए हैं। और बाबा बच्चों से मिलते हैं तो विश्व की परिक्रमा भी करते हैं, और भक्त आत्माओं के को भी का भी परिक्रमा करके आते हैं। तो वहां बाबा ने देखा कि भिखारी थे, और बाबा अभी स्वराज्य अधिकारी की सभा में आए, तो उसका अंतर भी बाबा ने बताया, है ना। और स्वदर्शन चक्र क्या होता है उसके बारे में स्पष्टता दी। और बाबा ने मतलब कैसे हमको छुड़ाया है, और कैसे माया के प्रभाव से हमको कैसे दूर रहना है, क्या पुरुषार्थ करना है। आज ये सारी चीजें बाबा ने इस बुद्धि में हमको बताई हैं। तो आज बाबा बोल रहे हैं कि आज विश्व रचता बाप विश्व की परिक्रमा लगाते हुए अपने मिलन स्थान पर बच्चों की रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। विश्व परिक्रमा में क्या देखा? दाता के बच्चे सर्व आत्माएं भिखारी के रूप में भीख मांग रही हैं। कोई रॉयल भिखारी, कोई साधारण भिखारी, सभी के मुख में व मन में यह दे दो, यह दे दो का ही आवाज सुनाई देता था। कोई धन के भिखारी, कोई सहयोग के भिखारी, कोई संबंध के भिखारी। क्योंकि आज जैसे सतयुग में एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, तन मन धन जन सबका सुख है, तो यही अभाव यहाँ पर है ना।
तो कोई धन के भिखारी, जिसके पास धन नहीं है, धन मांग रहा है, कोई सहयोग के भिखारी, कोई संबंध के भिखारी, कोई थोड़े समय के लिए सुख चैन के भिखारी, कोई आराम व नींद के भिखारी, कोई मुक्ति के भिखारी, कोई दर्शन के भिखारी, कोई मृत्यु के भिखारी, कोई फॉलोअर्स के भिखारी। ऐसे अनेक प्रकार के बाप से, महान आत्माओं से, देव आत्माओं से और साकार संबंध वाली आत्माओं से बाबा ने बताया किस किस से मांग रहे हैं। बाप से, महान आत्माओं से, देव आत्माओं से, साकार संबंध में आने वाली आत्माओं से यह दो की भीख मांग रहे हैं। तो बेगर्स की दुनिया देख स्वराज्य अधिकारियों की महफिल में आए पहुंचे हैं। अधिकारी और अधीन भिखारी आत्माओं में कितना अंतर है ना। बाबा को ये जो भक्ति मार्ग वाली संस्कार है ना, जो बाबा के बच्चे भी कहते हैं बाबा ये कर दो, बाबा वो कर दो, कोई मुश्किल आएगी तो बाबा को याद करेंगे, फिर बाबा को बोलेंगे आप ही कर दो। तो बाबा को ये पसंद नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं आप स्वराज्य अधिकारी हो, अधिकार है ना, आपको मांगने की दरकार नहीं है। मांगते तो भिखारी हैं, भक्ति में यही किया ना। तो बाबा ने कहा अधीन भिखारी आत्माओं में कितना अंतर है। बेगर से दाता के बच्चे बन गए, अर्थात मास्टर व अधिकारी बन गए। अधिकारी यह दो संकल्प में भी भीख नहीं मांगते। भिखारी का शब्द है दे दो और अधिकारी का शब्द है यह सब अधिकार है। ऐसी अधिकारी आत्माएं बने होना। दाता बाप ने बिना मांगे सर्व अविनाशी प्राप्ति का अधिकार स्वतः ही दे दिया। आप सबने एक शब्द का संकल्प किया मेरा बाबा, और बाप ने एक ही शब्द में कहा सर्व खजानों का संसार तेरा। एक ही संकल्प व बोल अधिकारी बनने के निमित्त बना, मेरा और तेरा। यही दोनों शब्द चक्र में भी फंसाता है और यही दोनों शब्द सर्व विनाशी दुखमय चक्र से छुड़ाए सर्व प्राप्तियों के अधिकारी भी बनाता है। अनेक चक्र से छूटकर एक स्वदर्शन चक्र ले लिया, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, है ना। और दुनिया के झमेलों से, चक्रों से छूट गए और क्या बन गए, स्वदर्शन चक्रधारी। कभी भी किसी प्रकार के तन मन धन जन संबंध संपर्क के चक्र में फंसते हो तो उसका कारण स्वदर्शन चक्र को छोड़ देते हो, है ना। जब बुद्धि व्यर्थ में जाएगी, आत्मिक स्मृति से निकल के जब देह भान में आएंगे तो फिर बुद्धि पर दर्शन में चली जाती है, पर दर्शन चक्र चलाती है। तो स्वदर्शन चक्र सदा ही एक ही उंगली पर दिखाते हैं, 5 उंगलियां व 2 उंगलियां नहीं, एक उंगली, अर्थात एक ही संकल्प, मैं बाप का और बाप मेरा। एक इस संकल्प रूपी एक उंगली पर स्वदर्शन चक्र चलता है। एक को छोड़ अनेक संकल्पों में जाते हो, अनेक चक्रों में फंसते हो। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्व का दर्शन करना और सदा के लिए प्रसन्न चित्त रहना। स्वदर्शन नहीं तो प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त हो जाता। प्रसन्न चित्त अर्थात जहाँ कोई प्रश्न नहीं। तो सदा स्वदर्शन द्वारा प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्राप्ति के अधिकारी। स्वप्न में भी बाप के आगे भिखारी रूप नहीं, यह काम कर लो या यह कर लो, यह अनुभव करा लो, यह विघ्न मिटा लो। मास्टर दाता की दरबार में कोई अप्राप्ति हो सकती है? अविनाशी स्वराज्य ऐसे राज्य में जहाँ सर्व खजानों के भंडार भरपूर है, भंडारे भरपूर में कोई कमी हो सकती है? जो स्वतः ही बिना आपके मांगने के अविनाशी और अथाह देने वाला दाता, उसको कहने की क्या आवश्यकता है। आपके संकल्प से सोचने से पदम गुणा ज्यादा बाप स्वयं ही देते हैं। तो संकल्प में भी ये भिखारीपन नहीं, इसको कहा जाता है अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो, सब कुछ पा लिया, यही गीत गाते हो ना, वह अभी यह पाना है, यह गीत गाते हो। जहाँ याद है वहां फरियाद नहीं, जहाँ फरियाद है वहां याद नहीं। समझा। कभी कभी राज्य अधिकारी की स्थिति की ड्रेस बदलकर मांगने वाले भिखारी की स्थिति की पुरानी ड्रेस धारण तो नहीं कर लेते हो। बाबा कहते हैं ना कि फरियाद करने लग जाते हैं, मतलब पुरानी ड्रेस पहन ली। राज्य अधिकारी राजा की ड्रेस छोड़ के भिखारी की ड्रेस पहन ली, स्थिति की ड्रेस तो धारण तो नहीं कर लेते हो। संस्कार रूपी पेटी में छिपाकर तो नहीं रखी है। पेटी सहित स्थिति रूपी ड्रेस या आई वेल के लिए किनारे कर रख लिया है। संस्कार में भी अंश मात्र न हो,
नहीं तो दुरंगी बन जाते, कभी भिखारी कभी अधिकारी। इसलिए सदा एक श्रेष्ठ रंग में रहूं। पंजाब वाले तो रंग चढ़ाने में होशियार है ना, कच्चे रंग वाले तो नहीं है ना। और राजस्थान वाले राज्य अधिकारी है ना, अधीनता के संस्कार वाले नहीं, सदा राज्य अधिकारी। तीसरा है इंदौर, सदा माया के प्रभाव से परे। इंडोर बाबा कहते हैं माया के प्रभाव से परे। इंडोर, इंडोर का मतलब बाबा ने बताया है अंतर्मुखी, तो अंदर रहने वाले अर्थात सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले, वह भी मायाजीत हो गए ना। चौथा ग्रुप है महाराष्ट्र अर्थात महान आत्मा, सब में महान, संकल्प बोल और कर्म तीनों महान है। महान आत्माएं अर्थात संपन्न आत्माएं, चार तरफ की चार नदियां इकट्ठी हुई हैं, लेकिन सभी सर्व प्राप्ति स्वरूप अधिकारी होना। चार के बीच में पांचवें है डबल विदेशी। हाँ, बाबा ने चारों का चार तो बोला और पांचवा कौन है? हाँ, डबल विदेशी। तो डबल विदेशी जो है, बाबा कह रहे पांच नदियों का मिलन कहाँ पर है? मधुबन के तट पर। तो बाबा आगे कहते हैं कि नदियों और सागर का मिलन है। अच्छा, सदा स्वराज्य अधिकारी, स्वदर्शन चक्रधारी, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाले, सर्व खजानों से भरपूर महान आत्माएं। तो बाबा कह रहे हैं कि वरदान, ये देखिए याद प्यार भी कैसे देते हैं बाबा। हाँ, सर्व खजानों से भरपूर महान आत्माएं, भिखारीपन को स्वप्न में भी समाप्त करने वाले, ऐसे दाता के माला माल बच्चों को अविनाशी बाप दादा की अमर भव की सदा संपन्न स्वरूप की याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। फिर आगे बाबा पार्टियों के साथ मिल रहे थे। कितने तकदीरवान हो जो कहाँ कहाँ की डाली को एक वृक्ष बना दिया। अभी सभी अपने को एक ही वृक्ष के समझते हो ना, सभी एक ही चंदन का वृक्ष बन गए है ना। बाबा कहते हैं वन वन की काठी, अलग अलग जंगलों की एक एक काठी आके यहाँ मिली है मधुबन में। तो वन वन की काठी का मतलब है कि संस्कार स्वभाव सबके अलग अलग है, भिन्न है। लेकिन जब मधुबन में बाबा, एक बाबा की याद में सब रहते हैं, सेवा में भी सब बाबा की याद में रहते हैं, तो वो फिर जैसे चंदन की का वृक्ष बन जाता है। अनेक फिर एक हो जाते हैं, एक ही ब्राह्मण परिवार। इतना सुंदर लगता है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अभी सभी अपने को एक ही वृक्ष के समझते हो ना, सभी एक ही चंदन का वृक्ष बन गए। पहले कौन कौन सी लकड़ी थे, अभी चंदन के वृक्ष की लकड़ी हो गए। चंदन खुशबू देता है, सच्चे चंदन की कितनी वैल्यू होती है, और सब कितना प्यार से चंदन को साथ में रखते हैं। ऐसे चंदन के समान खुशबू देने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप भी सदा साथ रखते हैं। एक बाप साथ रखते, दूसरा विश्व के आगे अमूल्य रत्न है। अभी विश्व नहीं जानती, आगे चल कितनी ऊंची नजर से देखेंगे। जैसे सितारों को ऊंची नजर से देखते हैं, ऐसे अब ज्ञान सितारों को देखेंगे। वैल्यूएबल हो गए ना, सिर्फ चंदन के वृक्ष में आ गए, भगवान के साथी बन गए। तो सदा अपने को बाप के साथ रहने वाली नामी ग्रामी आत्माएं समझते हो ना। नामी ग्रामी हो जो आज तक भी जड़ चित्रों द्वारा गाए और पूजे जाते हो, सारा कल्प भी नामी ग्रामी हो। घर बैठे पद्मा पदम भाग्यवान बन गए हो ना। तकदीर आपके पास पहुंच गई, आप तकदीर के पीछे नहीं गए, लेकिन तकदीर आपके घर पहुंच गई। ऐसे तकदीरवान और कोई हो सकता है? जीवन ही श्रेष्ठ बन गई। जीवन घंटे दो घंटे की नहीं होती, जीवन सदा है। योगी नहीं बने, लेकिन योगी जीवन वाले बन गए। योगी जीवन अर्थात निरंतर के योगी। जो निरंतर योगी होंगे, उनकी खाते पीते चलते फिरते बाप और मैं श्रेष्ठ आत्मा, यही स्मृति रहेगी। जैसा बाप वैसा बच्चा, जो बाप के गुण, जो बाप का कार्य वह बच्चों का, इसको कहा जाता है योगी जीवन। ऐसे योगी जो सदा एक लगन में मगन रहते हैं, वही सदा हर्षित रह सकते हैं। मन का हर्ष तन पर भी आता है, जब है ही सर्व प्राप्ति स्वरूप। जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ हर्ष होगा ना। दुख का नाम निशान नहीं, सदा
स्वरूप अर्थात सदा हर्षित, जरा भी दुख के संसार की आकर्षण नहीं। अगर दुख के संसार में बुद्धि जाती है तो बुद्धि जाना माना आकर्षण, तो सदा हर्षित रहता। जो सदा हर्षित रहता वह दुखों की दुनिया तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। अगर आकर्षित होता तो हर्षित नहीं। देखिए बाबा की लैंग्वेज कैसी है ना। बाबा ने कहा आकर्षित और हर्षित। हाँ, ऊपर बाबा ने एक जगह पे एक और ऐसा ही बताया था ना। बाबा ने तेरा और मेरा भी बोला था। ऐसे कई चीजें बाबा बोलते हैं, भिखारी, स्वराज्य अधिकारी, है ना। तो इस तरह से याद फरियाद, तो काफी दो दो शब्द में बाबा अपनी लैंग्वेज किस तरह से बाबा रखते हैं बच्चों के आगे। तो बाबा ने कहा कि मतलब नामी ग्रामी बाबा बाबा ये कह रहे हैं कि आपकी ये जो जीवन है ये मतलब कैसी बन गई है। तो बुद्धि का जाना माना आकर्षण, जो सदा हर्षित रहता वह दुखों की दुनिया तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। अगर आकर्षित होता तो हर्षित नहीं। तो सदा के हर्षित वर्ता ही सदा का है, यही विशेषता है। संगम युग वरदान का युग है। वरदानों के युग में पाठ बजाने वाले सदा वरदानी होंगे ना। वरदान में मेहनत नहीं करनी पड़ती। जहाँ मेहनत है वहां वरदान नहीं। आप सबको राज्य भाग्य वरदान में मिला है या मेहनत से। वरदाता के बच्चे बने, वरदान मिला। सबसे श्रेष्ठ वरदान अविनाशी भव। अविनाशी बने तो अविनाशी वर्षा स्वतः मिलेगा। अविनाशी युग की अविनाशी आत्माएं हो। वरदाता बाप बन गया, वरदाता शिक्षक बन गया, सदगुरु बन गया, तो और बाकी क्या रहा। ऐसी स्मृति सदा रहे। अविनाशी माना सदा एक रस स्थिति में रहने वाले, कभी ऊपर कभी नीचे नहीं। क्योंकि बाप का वर्षा मिला, वरदान मिला, तो नीचे क्यों आए। तो सदा ऊंची स्थिति में रहने वाली महान आत्माएं हैं, यही सदा याद रखना। बाप के बच्चे बने तो विशेष आत्मा बन गए। विशेष आत्मा का हर संकल्प, हर बोल और कर्म विशेष होगा। ऐसा विशेष बोल, कर्म व संकल्प हो जिससे और भी आत्माओं को विशेष बनने की प्रेरणा मिले। ऐसी विशेष आत्माएं हो, है ना। क्योंकि सारी दुनिया तो हमको देख रही है, बाबा कहते हैं आप स्टेज पे हो, तो फिर विशेष हम हैं, तभी तो बाबा ने चुना। तो फिर हमारे बोल, कर्म, संबंध, संपर्क ऐसा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा ऐसी विशेष आत्माएं हो, चाहे साधारण दुनिया में साधारण में रहे पड़े हो, लेकिन रहते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे, कमल पुष्प समान, कीचड़ में फंसने वाले नहीं, औरों को कीचड़ से निकालने वाले, अनुभवी, कभी भी फंसने का धोखा नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। अभी 1 मिनट बाबा को याद करके प्रश्न उत्तर लेते हैं। क्या कर रही? ओम शांति। पहला प्रश्न सुरेश माता जी, रितु बहन और रेणु बहन से है। बाबा ने कितनी तरह के भिखारी देखे? ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आपने भी अच्छे से सुनाई है, अच्छी तरह मन में गहन में समा जाती है। मुरली सुनाने वाले भी जो जिस तरीके से सुनाते हैं बहुत सुंदर। आज बाबा विश्व के रचता, विश्व की परिक्रमा लगाते हुए अपने मिलन स्थान पर बच्चों की रूहानी महफिल में पहुंच गए। जहाँ बच्चों की महफिल थी, बाबा परिक्रमा करते हुए वहां पहुंचे तो फिर बाबा ने क्या देखा। बाबा कहते हैं कि दाता के बच्चे सर्व आत्माएं भिखारी रूप में कुछ कुछ मांग रहे हैं। बाबा को तो बहुत अजीब लगा, ये मेरे बच्चे सारे भिखारी थोड़ी है, तो सिक्की लदे बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, वो तो कभी भीख मांग ही नहीं सकते। बाबा ने सबका नाम बताया, 10-11 तरह के बच्चे बताए। भाई कोई तो रॉयल भिखारी, कोई साधारण भिखारी, सभी के मुख में व मन में ये दे दो वो दे दो की आवाज सुनाई दे रही।
तो बाबा हमें कहता है तुम्हें मांगने की कोई जरूरत नहीं है, सब चीज, हर चीज तुम्हारे लिए तैयार है। बाबा देने को तैयार बैठा है, तो मांगने की जरूरत ही नहीं है, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। ये तो भक्तों का काम है, बाप के बच्चों का थोड़ी ना है, भगवान के बच्चों का थोड़ी ना है। कोई धन का भिखारी, कोई सहयोग का भिखारी, कोई संबंध का भी भिखारी। कोई हमारे संबंध अच्छे हो जाएं, उनके साथ मेरा ये हो जाए, कोई सहयोग नहीं देता तो सहयोग मांगते हैं, जिसके पास धन नहीं होता धन मांगते हैं, तो कोई थोड़े समय के लिए सुख चैन भी मांगते हैं। वो कहते हैं ये हर चीज जो मांगता है, वो मांगने वाले का तो हाथ हमेशा नीचे रहता है। तुम तो देने वाले बच्चे हो, तुम्हारा तो ऊपर है। तो कोई आराम का, कोई नींद का, कोई मुक्ति का, कोई दर्शन के लिए, कोई मृत्यु के लिए भी, मृत्यु भी मांगनी पड़ती है। जो बड़े दुखी हो जाते हैं, अपनी बीमारी से लाचार हो जाते हैं, तो वो मृत्यु मांगने लग जाते हैं। तो कोई फॉलोअर के भिखारी भी होते हैं, भी हमारा तो कोई सत्संग सुनने ही नहीं आ रहा, जैसे कोई संत महात्मा, वो अपने फॉलोअर्स बनाने के भी भीख मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अनेक प्रकार के भिखारी बाप से, महान आत्माओं से, देव आत्माओं से और साकार संबंध वाली आत्माओं से, ये दे दो वो दे दो, देना देना ही करते रहते हैं। हमें हमें कुछ मिल जाए, कहीं से अंजलि भी मिल जाए, वो मांगते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम तो भिखारी नहीं हो, मेरे बच्चे नहीं हो सकते, ये तो दुनिया वालों के लिए है, ये भक्ति वालों के लिए। ओम शांति। आगे दूसरी बहन बताएंगी। थैंक यू आपका, थैंक यू सभी का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर बताया सुरेश बहन ने। हाँ बाबा ये कह रहे विश्व परिक्रमा में क्या देखा बाबा ने कि दाता के बच्चे जो है भिखारी के रूप में भीख मांग रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई रॉयल भिखारी है, कोई साधारण भिखारी। भिखारी तो है ना, चाहे रॉयल है चाहे भिखारी साधारण। तो बाबा को ये अच्छा नहीं लग रहा है, और ये दे दो की आवाज सुनाई देती है उनके मन से भी और मुख से भी, दोनों से। तो वह कह रहे कोई धन के, जैसे अभी बहन ने बताया कि धन के भी भिखारी, किसी पास धन नहीं है वो धन मांग रहा है, सहयोग नहीं कोई करता उसको सहयोग मांग रहा है, कोई संबंधी नहीं है उसका वो मांग रहा है, सुख चैन मांग रहा है, आराम नींद, तो सब ये मुक्ति दर्शन मृत्यु ये सब के भीख मांग रहे हैं सब, बाबा कह रहे हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो बाप से भी मांग रहे हैं, महान आत्माओं से भी मांग रहे हैं, देवात्माओं से भी, तो साकार संबंधी वाली आत्माओं से भी, सबसे कह रहे हैं ये दे दो ये दे दो, क्योंकि उनके पास कमी है इसलिए वो मांग रहे हैं। लेकिन हम तो अधिकारी बच्चे हैं ना बाबा के। तो बाबा कह रहे हैं मेरे बच्चे थोड़ा ना ऐसे मांग सकते हैं। तो वो कह रहे स्वराज्य अधिकारी की महफिल में आया पहुंचे, मैं तो स्वराज्य अधिकारी की महफिल में आया हूँ, तो मेरे बच्चे तो अधिकारी बच्चे हैं, भिखारी नहीं है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सबको अंजलि दो, इसलिए बाबा ये भी कहते हैं। तो बाबा ने ये देखा उसमें। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। दोनों बहनों ने बताया, बाबा ने तो यही कहा है कि सर्व आत्माएं जो हैं वो भिखारी के रूप में भीख मांग रही हैं, जो और फिर कोई रॉयल भिखारी है, कोई साधारण है, कोई धन के है, कोई सहयोग के, कोई संबंध के, कोई अल्पकाल के सुख चैन के, कोई मुक्ति के, कोई मृत्यु के, कोई फॉलोअर्स के, मतलब तरह तरह के भिखारी बाबा ने बताए। तो ऐसे अनेक प्रकार की बाप से, महान आत्माओं से, देव आत्माओं से और साकार संबंध वाली आत्माओं से भी दे दो और मतलब ये दो वो दो ऐसी भीख मांग रहे हैं। तो सभी के मुख में और मन में भी ये चाहिए चाहिए कि चाहना है, वह दे दो की आवाज ही सुनाई देती है। और भिखारी का शब्द भी बाबा ने बताया कि भिखारी का शब्द का अर्थ ही है कि दे दो। तो तुम मेरे बच्चे जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो तो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, ना कि भिखारी आत्माएं। तो तुम्हारा ये कर्तव्य है कि जो भी दुखी आत्माएं हैं, अशांत आत्माएं हैं, उन सबको सुख की अंजलि दो और उन सबको भी बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाओ। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सुरेश माता जी, रितु बहन और रेनू बहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन, अनीता बहन और सुमन चौचार बहन के लिए। भिखारी और स्वराज्य अधिकारी का अंतर स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, आपने बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की, मुरली भी बहुत अच्छी। तो बाबा बेगर्स की, जैसे सब बहनों ने बताया, बेगर्स की दुनिया देखी, उसके बाद बाबा स्वराज्य अधिकारी की महफिल में आ गए, तो उसमें उन्होंने कितना अंतर देखा, बाबा ने यही बताया
कि बेगर से दाता के बच्चे बन गए हम। पहले हम भी भक्ति मार्ग में भिखारी थे ना, मांगते ही थे, तो मास्टर वो अधिकारी बन गए। जब हम बेगर से बाबा के बच्चे बन गए तो अब जो अधिकारी, ये दो ये दो, हम संकल्प में भी भीख नहीं मांगते, और भिखारी का शब्द दे दो दे दो, ये चाहिए वो चाहिए। तो डिफरेंस क्या आ गया, हमारा अधिकार के अधिकारी शब्द में आ गया कि हमें अधिकार मिल गया। और दाता बाप से बिना मांगे ही हमें सर्व प्राप्तियां, अविनाशी प्राप्तियां अधिकार में स्वतः ही बाबा ने दे दी। और एक संकल्प क्या ले लिया बाबा ने, एक शब्द का, मेरा बाबा, और बाप ने एक शब्द में ही हमें सर्व खजानों का संसार हमारा बना दिया। एक ही संकल्प या बोल के अधिकारी बनाने के निमित्त बन गया। मेरा और तेरा, यही दो शब्दों के चक्र में फंसाता है, और यही दोनों शब्द सर्व विनाशी दुख में चक्र से छुड़ाए सर्व प्राप्तियों के अधिकारी भी बना देता है। तो इस तरह से जब हम बाबा के बच्चे बन गए तो दे दो से छूट गए और अधिकारी बच्चे बन गए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा सिखाया आप प्रीति बहन। बाबा स्वराज्य अधिकारी उनकी महफिल में आए और उनको उनसे बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि तुम तो अधिकारी बच्चे हो ना, भिखारी नहीं हो। अंतर बाबा बता रहे हैं कि बैगर से हम दाता के बच्चे बन गए, है ना। शिव परमात्मा ने डायरेक्ट हमें अडॉप्ट किया ना ब्रह्मा के थ्रू, तो हम आज मास्टर व अधिकारी बच्चे बने। तो बाबा ने कहा अब हम जो भीख मांगते थे ना, ये दे दो वो दे दो, वो तो संकल्प खत्म हो गया, है ना, क्योंकि अधिकार हो गया हमारा तो बाबा पे। कि बाबा से जैसे ही हम बाबा के बने, हमने कहा बाबा मेरा है, तो बाबा ने जो है अपने सारे अविनाशी खजाने, जो भी खजाने थे बाबा ने, ज्ञान गुण शक्तियां सब कुछ बाबा ने अपना हमें दे दिया। क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चों को तो पूरा अधिकार है, बस अधिकार लेना आना चाहिए हमें। बाबा ने कहा कि सारे जो संकल्प है ना, एक संकल्प में समा गए, मेरा बाबा। सर्व खजानों का संसार जब स्वयं परमात्मा ही हमारा हो गया, तो हमें मांगने की क्या दरकार है ना। फिर बाबा ने कहा कि मेरा और तेरा, ये जो दो शब्द होते हैं ना, यही जो है चक्र में फंसाते हैं। इसीलिए बाबा ने हमें क्या कहा, सारे मेरे को तेरा कर दो, सब कुछ बाबा तेरा। तो जब सब हमने बाबा को समर्पित कर दिया, तो ये बाबा कहता है इस दुख में दुनिया के सारे चक्रों से तुम छूट गए और परमात्मा की सर्व प्राप्तियों के हम अधिकारी बन गए। तो इस प्रकार बाबा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों से बात कर रहे थे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत अच्छे से आपने मुरली समझाई और बहुत इन्होंने अच्छे से बताया। बाबा बेगर्स की दुनिया और को देख रहे हैं, और वही बाबा ने कहा है कि अधिकारी और भिखारी वो दोनों का ही डिफरेंस बता रहे हैं। कि जैसे ही बाबा के बच्चे बने, स्वराज्य अधिकारियों की महफिल में बाबा पहुंचे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि अधीन भिखारी आत्माओं में और कितना अंतर है। कि जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हम मास्टर या अधिकारी बन जाते हैं। हर सम्मान के साथ बाबा मास्टर लगा के वो अपने बच्चों को दे देता है। तो देखो कितने भाग्यशाली हो जाते हैं, हम बनते ही भाग्यशाली हो। तो अधिकारी भी बन जाते हैं। अधिकारी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि भगवान को ढूंढ रहे थे, और जब वो हमारा बाप टीचर और सतगुरु बन गया तो हम भिखारी से अधिकारी बन गए। बाप का तो सारा कुछ हमारा अधिकार है, वर्षा है। तो भिखारी का शब्द जो था दे दो वाला, जो पहले मांगने की आदत पड़ी हुई थी, तो वो अब सब हमारे, हम उन सब चीजों के अधिकारी बन गए। तो दाता बाप ने, क्योंकि बाप तो दाता है, तो हमें भी मास्टर दाता भी बना दिया। बिना मांगे सर्व अविनाशी प्राप्ति का अधिकार स्वतः ही दे दिया। बच्चे बनते ही हम सर्व खजाने जो बाबा के हैं, जो रोज हमें देता है अनलिमिटेड, तो वो हम उसके अधिकारी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। बच्चे बनते हैं और हम उनका अधिकारी बन जाते हैं। तो आप सबने बाबा कहा कि एक शब्द का संकल्प किया, मेरा बाबा का। मेरा बाबा कहता है ना, ये सर्व खजानों की गोल्डन की ही यही है, मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और अधिकारी बन गए। तो एक शब्द में कहा सर्व खजानों का संसार तेरा। और बाबा जो है अपने सारे खजाने जो हैं वो बच्चों पर लुटा देता है। एक ही संकल्प का बोल
जो है वो मेरा बाबा कहते ही हमें अधिकारी बन जाते हैं, और मैंपन भी नहीं आएगा, निमित्त बने। मेरा और तेरा ये दोनों शब्द ही चक्र में फंसाते हैं। अभी पीछे मुरलियों में भी बाबा ने समझाया जैसे अच्छी तरह से कि मैंपन खत्म तभी होगा जब निमित्त अपने आप को समझे, तो चक्र में फंसेंगे नहीं। यही दोनों शब्द मेरा और तेरा और मेरा बाबा, ये भी अगर हम याद रखते हैं ना, तो जो है ये सर्व विनाशी दुखमय चक्र से हम छूट जाते हैं और बाबा के सर्व प्राप्तियों के सच्चे सच्चे अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सिद्धि बहन, अनीता बहन और सुमन चौजार बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनीता बहन, कविता बहन और आशना बहन। अनेक चक्र से छूटकर एक प्रदर्शन चक्र ले लिया, स्पष्ट करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जैसे अनेक चक्र से छूटकर एक स्वदर्शन चक्र ले लिया। पहले क्या होता था, माया में जरा सी बात हो गई, हुई कोई तन बीमार है या मन की कोई प्रॉब्लम, किसी ने कुछ कह दिया, या धन की प्रॉब्लम, जन की, यानी कि इन सभी भारी बातों में इतने उलझे रहते थे कि बाहरी दुखों से दुखी और बाहरी सुख से सुखी होते थे। लेकिन अब जब बाबा के बच्चे बन गए और स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, तो एक एक चीज में बाबा का ज्ञान हम अप्लाई करते हैं। कोई तन की प्रॉब्लम आ जाए, मन की, जन की, धन की, तो सीधा यही बात कि ड्रामा एक्यूरेट है, ऐसे कल पहले भी हुआ था। तो ये सब चीजें अगर हम इन चक्रों में फंसते इसलिए थे क्योंकि एक स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, लेकिन अब बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर उन सब चीजों से छुड़ा दिया है। और स्वदर्शन चक्र सदा ही एक उंगली पर दिखाते हैं, 5 उंगलियों पर या 2 उंगलियों पर नहीं। अब एक उंगली का क्या अर्थ है, एक मेरा बाबा और एक मैं बाबा की बाबा मेरा, मैं बाप का बाप मेरा। अब यही संकल्प रहेगा और अंदर यही चक्र चलेगा, तो हम बाहरी बातों से अपने आप ही, बाहरी संकल्पों से, अनेक चक्रों से अपने आप ही छूट जाएंगे। और स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ यह है कि अपने स्व का दर्शन करना, और स्व का दर्शन करते हैं, 5 चक्रों का, जो 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, तो सदा के लिए प्रसन्नचित रहते हैं। क्योंकि हमें हर समय अंदर रहता है कि अब की पढ़ाई से हम देवता बनेंगे, ब्राह्मण से देवता, देवता से फरिश्ता, मतलब फरिश्ता बनेंगे, फिर फरिश्ता से देवता। तो जब ये स्वदर्शन चक्र हम फिराते हैं तो अपने आप ही हमें प्रसन्नता रहती ही है, तो प्रसन्नचित रहते हैं, कोई प्रश्न नहीं रहता अंदर। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और अर्चना मैंने अपने मूल्य भी बहुत अच्छे से सुनाए है। इसमें जो पॉइंट आया है वो ये है कि अनेक चक्कर से छूट गए। स्वदर्शन चक्र जैसे हम देखते हैं, कई बार हम पहले भक्ति मार्ग में भी दिखाया जाता था कि जो सारे राक्षस होते हैं ना, वो एक स्वदर्शन चक्र से बहुत डरते हैं। जो कृष्ण के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया गया है भक्ति में भी, तो इसमें बाबा यही कह रहा है कि मैं बाबा का और बाबा मेरी, ये वर्डिंग में ही ना सब कुछ है। जब मांगते क्यों है, उसका कारण क्या है? मांगते तब है जब बहुत ज्यादा अप्राप्तियां होने लगे ना, तब भगवान को याद करते हैं या हम देवी देवताओं को याद करते हैं ना। तो ये हो जाता है कि जब एक में सर्व संबंध मिल जाते हैं, एक में सर्व शक्तियां आ जाती हैं। तो जैसे बाबा ने इसमें स्वदर्शन चक्र की बात की कि अनेक प्रकार के चक्रों से छूटने का एक ही उपाय है, स्वदर्शन चक्र, है ना। जो सारे राक्षस भी होते हैं वो स्वदर्शन चक्र देखते ही भाग जाते हैं। किसी भी प्रकार के तन मन धन जन संबंध संपर्क के चक्र में फंसते हो तो उसका कारण क्या होता है? स्वदर्शन चक्र को छोड़ देते हो, एक को भूल जाते हो। अपने स्वदर्शन मतलब क्या? अपने स्व का दर्शन करना कि मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, मेरा पिता है, उसका सही डेफिनेशन होना, है ना। जैसे ही मैं आत्मा खुद की स्मृति में आती हूँ, वो वैसे ही बाप की स्मृति आती है, तो सारे चक्रों से छूट जाते हैं, है ना। तो वैसे ही इसमें बताया कि स्वदर्शन चक्र यही है, एक उंगली पे दिखाता है ना, 5 उंगलियां या 2 उंगली पे नहीं दिखाते, क्योंकि सब चीजों को एक में समा लिया। जैसे भक्ति में भी एक बात बोलते थे, सुना है मैंने, कि कई लोग धन मांगते हैं, कई लोग कुछ संबंध संपर्क अच्छा मांगते हैं,
लेकिन एक बात बोलते थे कि तुम भगवान को ही मांग लो ना, तुम्हारे पास सब हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही हमने ये थोड़ी समझदारी दिखाई कि हमने भक्ति में भगवान को ही मांग लिया, तो इसीलिए बाबा आ गया हमारे प्यार में खिंचते खिंचते, है ना। तो इसीलिए भगवान ही जब हमारा हो गया, हमारा माता पिता हो गया, हमारा साजन हो गया, दोस्त हो गया, तो ये सब चीजें करने की जरूरत ही नहीं। धन किसका है, वो भी बाप का है, तन भी बाप का है, मन भी बाप का है, जैसे मर्जी लगाए। तो बाबा यही कह रहा है, एक उंगली अर्थात एक ही संकल्प, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस संकल्प रूपी एक उंगली पर स्वदर्शन चक्र चलता है। एक को छोड़ अनेक संकल्पों में जाते हो, तब चक्रों में फंसते हो। जब ये स्मृति आ जाएगी ना, सब कुछ मैं हूं और मेरा बाबा है, उसके अलावा कोई स्मृति नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बाबा देख लेगा ना, बाबा है ना, बाबा है ना, क्योंकि परवरिश तो वही कर रहा है ना। धन की मुझे क्या चिंता, बच्चे को कौन सी चिंता होती है, बाप को चिंता होती है ना कि धन से तूने सब कुछ करना है। मन भी है तो वो भी बाप का है, तन भी है तो वो भी बाप का है, जैसे मर्जी चलाए। तो जब ये होता है तो फिर सब इजी इजी लगता है, कोई भार नहीं होता, कोई बोझ नहीं होता। तो इसीलिए बाबा ने इसमें कहा है, स्वदर्शन चक्र अर्थात मैं और मैं बाबा का, और सब चक्रों से छुड़ाने वाला है ये स्वदर्शन चक्र। थैंक यू। ओम शांति। शांति, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा बहन, सुमन टंडन बहन और रूमी बहन से। पाना था तो पा लिया और सदा एक के रंग में रंगे रहना स्पष्ट करे। इंदौर और महाराष्ट्र वालों के लिए बाबा ने क्या कहा? रूमी बहन। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, मैंने सोचा बाकी बहनें बोलेंगी, ठीक है। बाबा ने यही कहा कि हम राज्य अधिकारी के बदले भिखारी तो नहीं बन जाते। तो कहने का मतलब कि हम हैं कौन, हम है तो राज्य अधिकारी, लेकिन मांगने लग जाते हैं बाबा से, तो भिखारी पना ही आ गया ना हमारे में। तो बाबा ने यही कहा इसमें कि हम भिखारी नहीं है, हम तो बाबा के अधिकारी बच्चे हैं। जब हम स्वयं और संकल्प में भी सोचने से पहले ही देखो बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया, हम कितने भाग्यशाली हैं। पदम गुना हम सोचते क्या है, उससे कितने पदम गुना ज्यादा बाबा संकल्प में भी नहीं आता, उससे पहले ही हमें सब कुछ दे देता है। तो हमें संकल्प में भी नहीं, क्यों, हमारा पिता क्या कौन है, हम किसके बच्चे हैं, हम अधिकारी बच्चे हैं, तो हमें तो मांगने की जरूरत ही नहीं है। संकल्प में भी ना आए कि मेरे पास इस कमी, ये कमी है या मुझे ये दे दो, वो मांगना मतलब भिखारीपना। और बाबा ने इसमें महाराष्ट्र वालों के लिए कहा कि वो तो तन मन धन सब एक उनको हमेशा बाबा की स्मृति रहती है। वो महान आत्माएं हैं, क्यों? क्योंकि इनके संकल्प बोल कर्म हर चीज में वो जैसे एक संपन्न आत्मा है, हर टाइम बाबा की याद में वो डूबे हुए हैं। और इंदौर वालों के लिए तो बाबा ने कमाल ही कर दिया। बाबा ने कहा वो माया के प्रभाव से परे है। इंदौर मीनिंग ही कितना अच्छा बाबा ने बताया कि वो परमात्मा की याद में इतने डूबे हुए हैं, इतने डूबे हुए हैं, जैसे अंतर्मुखी हो गए हैं। तो सदा बाप की छत्र छाया को वो महसूस करते हैं। जो बाबा की छत्र छाया में होगा तो वो माया प्रूफ तो ऑटोमेटिकली हो ही गया, क्योंकि उसको हर टाइम बाबा के साथ का अनुभव होता है कि मेरे साथ कौन है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। तो वो हमेशा अपने आप को सेफ फील करते हैं। और बाबा ने इसमें जो नदियों का संगम का मीन इसमें बताया कि ये सारे किए हुए थे नदियों का, तो उनका बताया बाबा ने। थैंक यू बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन बहन भी नहीं है क्या? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू रूमी बहन। रश्मि बहन और बलविंदर बहन के लिए, चंदन के वृक्ष की मिसाल देकर बाबा ने क्या समझाया? ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू सभी का, बहुत सुंदर मंथन चल रहा है। बाबा ने तो इसमें हमें चंदन का वृक्ष के बारे में बाबा ने बोला कि जैसे कहते हैं ना, जीरो से एक लगा दो आगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे हम भी जीरो थे, बाबा के साथ जुड़ गए, बाबा ने हमारी तकदीर बना दी।
और बाबा ने इसमें बोला कि पार्टियों से मुलाकात कर रहे थे कि हम कितने तकदीरवान बन गए हैं जो कहाँ कहाँ की डाली का एक वृक्ष बना दिया कि बच्चे देखो पूरे विश्व से बाबा ने अपने बच्चों को ढूंढ लिया और सभी बच्चों को एक जैसे इकट्ठा करके मधुबन हमारा घर बना दिया। और बाबा ने कहा कि जैसे अलग अलग डाली कहाँ से इकट्ठी करके बाबा ने एक वृक्ष बना दिया ना, तो बाबा ने कहा जैसे बाबा ने हमें इतना वैल्यूएबल बना दिया अपने साथ जोड़ के हमें अपना बना के। बाबा ने कहा जैसे चंदन का वृक्ष कितना खुशबूदार होता है, उसकी कितनी वैल्यू होती है ना, उसकी लकड़ी के ऊपर वो कहते हैं ना सांप लिपटे रहते हैं, मतलब उसको निकालना कितना मुश्किल है, वो इतनी खुशबू देती है। तो बाबा ने कहा कि आप सब भी चंदन की लकड़ी के समान हो, जैसे चंदन की कितनी वैल्यू और कितनी खुशबू होती है ना, तो हम भी जैसे बाबा के बने, ईश्वरीय परिवार के बने, बाबा ने हमें अपना बनाया, तो हम भी बाबा के साथ मिलकर कितनी श्रेष्ठ आत्माएं बाबा के साथ बनके हमारा भी भाग्य जो है वो कितना बाबा ने बना दिया। बाबा ने कहा कि जैसे बाप साथ रखते हैं ना, तो बाबा ने कहा दूसरा विश्व के आगे मूल्य रतन है हम भी, है ना। बाबा ने कहा कि अभी विश्व हमको जानती नहीं है कि आगे चलकर, बाबा ने बोला कितनी ऊंची नजर से देखेंगे। बाबा ने कहा जैसे सितारों को देखते हैं ना कितनी ऊंची नजर से, तो बाबा ने हमें भी क्या बना दिया, ज्ञान के सितारे, तो वैल्यूएबल बना दिया ना बाबा ने हमें भी। बाबा ने कहा चंदन, सिर्फ चंदन के वृक्ष में आ गए, भगवान के साथी बन गए, तो सदा अपने को बाप के साथ रहने वाली, बाबा ने बोला नामी ग्रामी आत्माएं समझते हो ना। बाबा ने कहा देखो इतने हमें बाबा ने वैल्यूएबल बना दिया कि आज तक भी जड़ चित्रों के रूप में हमारी कितनी पूजा हो रही है। तो बाबा ने कहा घर बैठे बैठे हमें कितना बाबा ने पद्मा पदम भाग्यवान बना दिया। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। चंदन, बाबा ने कहा कि चंदन की वैल्यू क्या है, कि चंदन जहां भी जाता है वहां सुगंधी फैलाता है। बाबा के पास भी जितने भी बच्चे हैं अलग अलग जगह से जब आते हैं तो उनके यानी कि उनके बाबा ने कहा वन वन की लकड़ी इकट्ठी हुई और फिर इकट्ठे होके उस वृक्ष एक चंदन वृक्ष बन गए। वन वन की जो लकड़ी थी उनको इकट्ठा बाबा के प्यार ने किया। बाबा ने हमारे अंदर इतने गुणों की सुगंधी भर दी, इतने हमारे अंदर संस्कारों का परिवर्तन हुआ बाबा के साथ जब हम बाबा के बच्चे बन गए, तो इतने सारे इकट्ठे होते हुए भी बाबा की बताए हुए रास्ते ज्ञान में जब हम चलने लगे तो हम सब का ही स्वरूप बदल गया। कितने हमारे संस्कार दृढ़ थे, कितने थे, वो सब हमारे चेंज हो गए। तो हमारे अंदर जो था गुणों की सुगंधी फैलने लग गई बाबा के हम जब बन गए। और गुणों की जब सुगंधी फैल हो जाती है तो वो बाहर भी दिखाई देती है, सामने वाले को भी समझ में आने लगता है और वो सुगंधी चारों ओर फैलने लग जाती है। फिर बाबा कहते हैं कि जो ऐसी आत्माएं हैं ना विशेष, बाबा के साथ रहती हैं, बाबा भी सदा साथ रखते हैं, क्योंकि जो भी ऐसी आत्माएं हैं वो हर वक्त बाबा के साथ ही रहती हैं, तभी तो वो सुगंधित बनी है। रंग का असर पड़ा, संग का असर पड़ा, उनके ज्ञान का असर, उनकी ज्ञान की किरणें हम पर पड़ी, हमारा स्वरूप बदल गया क्योंकि हम और बाप एक साथ रहे। और जो चंदन क्या है, ऐसी सुगंधी फैली कि वो माथे पे लगाते हैं, घिसते हैं और सुगंध आती है, और वो हर चंदन की जो तिलक किया जाता है, और चंदन का स्वभाव है सुगंध देना और शीतलता देना। तो ये बाबा ने कहा कि चंदन जब तुम बन गए, जहां जाते हो वहां सुगंधी तो फैलाते हो, साथ में सबके अंदर जितनी भी तपिश है, जैसे ऊपर सारी चर्चा आई ना, मांगते हैं धन तन मन जन जन, जो भी मांगते हैं, ये हम जब बच्चे वहां पहुंच जाते हैं तो उनको जब आत्मज्ञान पता चलता है, उससे उनके अंदर जितनी भी गर्मी है वो शीतल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, उनको बिल्कुल वहां पे इतना रिलैक्स मिलता है। तो ये बाबा कहता है। और फिर चंदन की लकड़ी इतनी महंगी है, इतनी वैल्यूएबल होती है, अगर साधारण लकड़ी के साथ रख दी जाए तो वो उसमें ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है, मगर ऐसे ही बाबा ने कहा अभी भी जो है लोग आपको साधारण समझते हैं, मगर जैसे ही धीरे धीरे उनको पता चलता है आचरण से, तो कितनी कितनी विशेषता हो जाती है
कि हमारे जड़ चित्र भी जो हैं वो पूजे जाते हैं, मंदिरों में जाके आज भी पूजे जाते हैं। तो बाबा ने यही कहा। और दूसरी बात बाबा ने कहा, हमें तो ढूंढना नहीं पड़ा बाबा को, बाबा घर आया हमारे और हमारी तकदीर को जगा दिया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और श्रेष्ठ हमारा जीवन बना दिया। और ये भी नहीं किया कि चलो आज हम ठीक हो गए, चलो भाई कल फिर वैसे नहीं, पूरा ही चेंज कर दिया उसको। तो ये एक बहुत सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल चंदन की यहाँ पे लकड़ी का दिया है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, रश्मि बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई और अशोक भाई से, योगी जीवन वाले अर्थात ये बात बोलेंगे आप पहले आप। कोई नहीं, अशोक भाई जी बोलिए। चंदन के ठीक पीछे हो गया, आज आपने ना पॉइंट डाले हैं बहुत सारे कि ये चंदन क्यों कहा है बाबा ने, वो भी शेयर करना है या बाद में शेयर करना है, थैंक यू। जैसे भी रजनी बहन कहते हैं, वाकई में हम तकदीरवान बच्चे हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन है साधारण जीवन से श्रेष्ठ जीवन बन गया। और बाबा ने हमको जो है सिर्फ योगी नहीं बनाया, योगी जीवन वाला बना दिया। योग लगाना नहीं पड़ता, बल्कि खाते पीते चलते फिरते स्मृति में ये रहता कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। जब ऐसी श्रेष्ठ स्मृति रहती है तो जो बाप के गुण, जो बाप का कर्तव्य है वही बच्चों का कर्तव्य है। बस इसी लगन में मगन रहते हैं बच्चे। और जो श्रेष्ठ योगी बच्चे हैं उनकी ये सदा हर्षित रहते हैं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न अपने आप को महसूस करते हैं। दुनिया के जो संसार की जो दुख है, ठीक है दुख, लेकिन बाबा के बच्चों को वो दुख जो है होते हुए भी भासता नहीं है, अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, क्योंकि देखने का नजरिया बदल जाता है। संसार में जो बुद्धि नहीं जाएगी, क्योंकि दुख तो संसार के अंदर है ना। बाबा ने जो है हम बच्चों का जो है देखने का नजरिया चेंज कर दिया। संसार में जो बुद्धि की जगह जो उसमें जो प्राप्तियां हैं, हम उसको उसको देखते हैं। और जब वो प्राप्तियों को याद करते हैं तो मन सदा हर्षित रहता है, दुनिया की तरफ आकर्षित नहीं होता। तो कहते हैं ना, संसार में भले रहते हैं लेकिन संसार को अपने अंदर नहीं समाते हैं। तो ऐसे योगी जीवन वाले बाबा ने हमको बना दिया है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू वेरी मच अशोक भाई जी, बहुत सुंदर। जैसे बात की है योगी नहीं, योगी जीवन वाले, तो फिर योग कोई सुबह शाम या बैठ के या आगे पीछे नहीं लगाया जाता, ये तो जीवन का पार्ट ही बन गया बेसिकली। यहाँ यही होता है कि और जीवन भी वो होता है जो नेचुरल और ओरिजिनल हो। इसलिए बाबा जी अंतर्याग की बात करते हैं। जब ये चीज नेचुरल हो जाती है, ओरिजिनली हम किसका जुड़े हैं। आज बाबा ने ना उसमें बड़ा इशारों में शब्द कहे थे, इशारों था या वरदान था, कि खुदाई खिदमत गाह है। इसमें से खुदा को खुदाई अर्थात सेवा से जुदा ना करना, और वो ईश्वरीय जादू लग जाता है जब हम ईश्वर को या खुदा को या परमात्मा को साथ रखते हैं कोई भी कार्य करते हुए। अर्थात ये साथ रखना मतलब क्या है, ये योगी हो गया ना, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ ही हैं। और फिर एक बड़ा सुंदर है, योगी का मतलब भी है सहयोगी। सहयोग करने वाले तो नहीं है, पर उनको सहयोग मिलेगा। अगर सहयोग नहीं मिलता तो हमारा जीवन योगी जीवन नहीं है। ये भी एक है भाई, जैसे बाकी भाई ने बात करी है कि ये सदा समृद्धि रहे से समृद्धि में और मेरा बाप। और इससे कैसे सदा अपने आप को ना सर्व प्राप्ति स्वरूप, हमेशा सुख स्वरूप ऐसा अनुभव करेंगे और हमेशा हर्षित मुख रहेंगे। कोई भी चीज है, कोई भी आकर्षण को आकर्षित नहीं कर पाए। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि योगी का मतलब है सहज योगी, निरंतर योगी, सदा योगी। और योगी मीन्स सदा कंबाइन, सदा साथ, उसके साथ बुद्धि लगी। थैंक यू विजय भाई और अशोक भाई। अब रमनी भाई और मीतू बहन के लिए, संगम युग वरदानों का युग है कैसे, और विशेष आत्माओं की निशानियां। ओम शांति। थैंक यू अर्चना दीदी, बहुत सुंदर।
बाबा देखो, युग भी वरदानी है, समय भी वरदानी है, और बाप भी वरदाता है, और टीचर भी हमारा वरदाता है, सप्तगुरु भी हमारा वरदाता है। तो अविनाशी भव अमर भव का वरदान उन्होंने हमें दे ही दिया है जन्मते ही, और वरदानों से हम पल रहे हैं बाबा के। तो हमारे जीवन का सहज होना ही निशानी है वरदानी युग की। संगम युग वरदानी युग है, उसका प्रूफ है कि हमारा जीवन बहुत सहज रूप से बाबा के सहारे, बाबा के द्वारा हमारा जीवन वरदानों से हमारा जीवन भरपूर है, और वरदानों के सहारे ही हमारा जीवन हम जी रहे हैं। तो बहुत सहज जीवन है। दुनिया वाले हर चीज के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और हमें सहज ही सब कुछ प्राप्त है। तो वरदाता हमारा बाबा है, तो इसीलिए हर मेहनत से बाबा ने हमें छुड़ा लिया, सब कुछ सहज हो गया बाबा की मोहब्बत में रहने से। ये तो मैंने खुद अनुभव किया है। और हर मेहनत से बाबा ने छुड़ाया, यही निशानी है कि संगम युग है ही वरदानी युग। और जो निशानी पूछी, विशेष आत्माओं की निशानी, हर संकल्प में हर संकल्प हमारा श्रीमत अनुसार है, दिव्यता से भरा हुआ हर संकल्प है, हर बोल हमारा दिव्य है, हर बोल हमारा जो है श्रीमत के अकॉर्डिंग है, हर कर्म हमारा श्रीमत के अकॉर्डिंग है, हर कर्म में हमारी दिव्यता समाई हुई है। तो हमारे संकल्प, बोल, कर्म जब तीनों ही दिव्य हैं जिन आत्माओं के, तो यही निशानी है विशेष आत्माओं की, यही हमारी विशेषता है, जो हमारे हमें देख करके, हमसे मिल करके सबको, औरों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसे जीवन जिए, हम भी वहां जाएं जहाँ ये लोग जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताए। संगम युग वरदान युग है, क्योंकि जिस युग में सब कुछ सहज होता है वही क्योंकि वरदान मिलने के बाद सब सहज हो जाता है। सब मांगते ना, कृपा करो, आशीर्वाद करो। तो ऐसे भक्त तो मांगते थे, और हम भी मांगते थे, हमारा इच्छा रहता था कि कोई गुरु हमको कुछ दे दे। तो ऐसे यहाँ पे भी संगम युग में बाबा ने हमको राज्य तिलक दे दिया, स्वराज्य अधिकारी बना दिया, और वरदान दे दिया। वो वरदान में सहज हम स्वराज्य अधिकारी कंट्रोल कर लिए, मन को, तन को, है ना, धन को, सब कुछ बाबा को देके कंट्रोल हो गया। और दूसरा बाबा ने इसमें जो बताया कि वरदाता, जो वरदान देने वाला, वो खुद मेरा बाबा है, मेरा पिता है। तो जब पिता मेरा वरदान देने वाला है तो फिर कितना सहज हो जाता है सब चीज। तो इसलिए इस युग में ये अविनाशी पिता का अविनाशी वरदान मिला, तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत सहज हो गया, अपने लिए भी सहज हो गया, हम दूसरों को भी वरदानी बना देते हैं। तो इस कारण से हमारा स्थिति भी बहुत ऊंची होती है, हम महान आत्माएं हो जाते हैं इस युग में। इसलिए संगम युग वरदानी युग है। और विशेषता का निशानी तो यही है विशेष आत्माओं का, उनका संकल्प, बोल, कर्म सब कुछ विशेष होता है। कि हम देखते हैं हमारा बोल, हमारा सोचने का जो तरीका है, तो दूसरे से न्यारा होता है। तो बाबा ने यही बताया कि तुम न्यारा और प्यारा बनते हो कमल फूल समान। और कमल फूल कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है। तो कीचड़ में, हम कीचड़ में तो बाहर निकल आए, अब गिरने वाले नहीं है, लेकिन कीचड़ों से दूसरों को निकालने वाले हैं। तो इसलिए सबको धोखे से हम बचाने वाले हम विशेष आत्माएं हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू मितू बहन और रमनी भाई। अभी ओवर टू अशोक भाई। मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ जी। ये शुक्रिया बाबा का बहुत बहुत। अर्चना बहन बहुत मैंने मीठी कहा आवाज दीदी में। भी है, दीदी भी कुछ बोलेंगी। मैं पॉइंट शेयर कर लूं, फिर दीदी जी बोलेंगे। तो मुझे एक आज की वाणी से एक ही पॉइंट बहुत टच हो रहा है कि बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र चलाओ। स्वदर्शन चक्र अगर हम चलाते रहेंगे तो हम कभी भी इधर उधर भटकेंगे नहीं। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि देखो, सुदर्शन चक्र जो होता है वो एक ही उंगली पे फिराया जाता है, ना 2 पे, ना 3 पे, ना 5 पे। तो उसी तरह अगर हम हमेशा यही याद रखेंगे कि मैं कौन, मेरा कौन, तो कभी भी हम किसी और में उलझेंगे ही नहीं। सारी प्राप्तियां मुझे उसी से होनी है अगर हम
कंबाइंड रहेंगे अपने बाबा के साथ। मैंपन जब भी अपने अंदर आए, मैं, तो वहां मैं आत्मा लगा देनी चाहिए। और जहां मेरा मेरा मेरा, वहां मेरा को मेरा बाबा में परिवर्तन हम लोग आत्माओं को कर देना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात है। और आज की साकार मुरली में भी था कि भाई बैठ के बाबा से जुड़ के बाबा को याद करके पूरा मधुबन के चारों धाम के चक्कर लगाओ। तो आजकल मेरा पाठ वही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति जी। सभी को बहुत अच्छी पॉइंट सबने शेयर की। और जैसे आज बाबा ने हम सबको नशा चढ़ाया, क्राउन प्रिंस धारी बनना है, तो मुझे लगता है सारा दिन सभी ने अभ्यास किया होगा। जो बाबा हमें बार बार साकार मुरली में भी कह रहे थे कि तुम बच्चे इस पढ़ाई से क्राउन प्रिंस धारी बनते। तो जितना जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, जितना बाप को याद करेंगे, उतना हमारा पद ऊंचा होगा, है ना। और बाबा ने कहा ना कि खिदमत खुदाई खिदमतगार, जैसे विजय भाई भी बता ही रहे थे कि खिदमत से खुदा को अलग नहीं करना। तो सारा दिन कर्म योगी बन करके करावनहार बाबा की स्मृति से, करनहार में आत्मा हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हो। जब बाबा के साथ कंबाइंड हो जाते हैं तो नेचुरल है कि बाबा की शक्तियाँ हमारे साथ, हम बाबा से जुड़ जाते हैं तो शक्तियाँ डबल हो जाती हैं। तो इसी तो जो भी कार्य करते हैं वो सहज भी होता है और सफल भी होता है। इसीलिए जैसे आजकल बाबा व्यक्त इशारे बता रहे कंबाइंड रूप की स्थिति का, तो बस बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए फिर तो कुछ रहा ही नहीं, है ना। बाप समान स्थिति, शक्तिशाली स्थिति, और जहाँ शक्तिशाली स्थिति है वहाँ हर कार्य सहज है, सफल है और हुआ पड़ा है ना। तो बाबा हमें ऊंची ऊंची स्मृतियों से शक्तिशाली बना रहा है। और जितना जितना हम पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद पे अटेंशन देंगे सारा दिन, उतना हमारी स्थिति उतनी ही शक्तिशाली रहेगी। ओम शांति। थैंक यू सभी का। ओम शांति दीदी जी। आप सभी का, आपने हाँ, इतने अच्छे आशीर्वचन दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा, शांति। शुक्रिया पूरे अशोक परिवार भाई का। जी, आज मैं मुरली का गीत सुना दूं? सुनाओ। हाँ जी, थैंक यू। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। मिटा ना सकेगी जिसे अब खिजा भी, जला ना सकेगी अब बिजलियां भी, मोहब्बत का वो आशियां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हम। जहाँ से मोहब्बत की राहें मिली है, वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई है। न बिछड़ेंगे हम
कारवां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पाया है, तुम्हें पाके हम। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, सबका थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर गीत। हफ्ते में एक बार सुनाई दिया करो। थैंक थैंक यू यू बाबा। वेरी मच। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया परिवार का।